हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, हमने संधि पढ़ना स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको संधि की परिभाषा, संधि के भेद और दीर्घ संधि ये मैंने आपको समझाई थी। आज हम गुण संधि लेकर चलते हैं, ठीक है। गुण संधि, गुण संधि में क्या है, देखिए गुण संधि में आ मतलब छोटा आ बड़ा आ के आगे यदि ई और ई, चाहे वह छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, आ जाए तो ए हो जाता है। मतलब आ ई मिलने पर ए हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो और आ के बाद यदि ऊ आए तो बड़ा ओ हो जाता है। सॉरी, ऊ आए तो ओ हो जाता है। मतलब आ के बाद में अगर ई आए तो ए हो जाता है, और अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। वेरी सिंपल, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अ ई ए, अ उ ओ, सिंपल, ठीक है। या आ ई ए, छोटा बड़ा कोई भी आए, दीर्घ आए चाहे रसो अ हो, इनके साथ में ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है। और अब देखिए, और इसके बाद यहाँ लिखा नहीं है आपका, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। और अगर अ ऊ के बाद में री आए तो अर हो जाता है, ठीक। जैसे ये देखिए, ये तो हो गया अ ई ए, अ ई ए। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा। अ उ ओ, और आ उ ओ मतलब छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वर दीर्घ हो या ह्रस्व स्वर हो, ओ हो जाना है। इसमें ई के साथ में ए हो जाना है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कमल ईश कमलेश, परम ईश्वर परमेश्वर, दिवा ईश दिवेश, रमा ईश रमेश, सागर उर्मी सागर उर्मी। अ उ हो, ये अ है और ये उ है तो ओ हो गया ना, तो सागर उर्मी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, महोत्सव महाउत्सव महोत्सव, दिवाओष्मा दिवोष्मा। हाँ, और सप्तर्षि। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अ के साथ में री आ गया, री आ गया तो अर हो गया। देव ऋषि देवर्षि, सप्त ऋषि सप्तर्षि, राइट। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि। आप ना एक काम कीजिएगा, एक चार्ट बना के, या तो मैं भेज दूंगी या आप अपने आप बना लीजिएगा। उसमें पता है आपको क्या लिखना है? आपको उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं बस। ये जो संधियां हैं, संधियों के नाम लिख लीजिए। उसके बाद में गुण संधि, दीर्घ संधि, फिर गुण संधि। दीर्घ में कौन कौन से मिलते हैं, गुण संधि में कौन, दीर्घ में मान लीजिए, दीर्घ में लिखेंगे आप तो इसमें आ इक्वल टू आ, यानी अगर छोटा आ मिलेगा तब भी आ हो जाएगा। ऐसे ही ई हो जाएगा फिर। तो इसमें और गुण संधि में क्या होगा, ए होता है, ए ओ और अर, ए ओ और अर। इनको ये टेबल टाइप में है, इनको लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्लियर। अब वृद्धि संधि पर आते हैं। तो वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि का मतलब है बढ़ना। अब इसमें क्या है, छोटा आ बड़ा आ सेम आ रहे हैं अभी तक। तीनों संधियों में छोटा और बड़ा आ यानी स्वर जो है छोटा और बड़ा आ रहे हैं, उसके बाद मिल रहा है। आ ई ए बनता है, अ उ ओ बनता है, और अ री अर बनता है। अब इसमें क्या होगा, आ के बाद में ए लगेगा, छोटी ए से बड़ी ए कोई भी आए तो क्या बनेगा, ए में, बड़ी ए में बदल जाएगा। और इसके बाद ओ आए तो औ में बदल जाएगा, राइट। इसमें बदल जाएगा, यानी अ ए ऐ, अ ए ऐ, आ ए ऐ, आ ऐ ऐ, ठीक है। ये देखिए, तथा एव तथा, ये लोकेशना लोक ऐषणा लोकेशना, जीव ऐषणा जीव ऐषणा, परम ऐश्वर्य परमेश्वर्य, धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य। इसके बाद देखिए, तथा एव तथैव, कदा एव कदैव। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया था, ए और आई, ये आई के एग्जाम्पल दिन मिल गए आपको। अब औ के एग्जाम्पल देखिए। तो इस संधि में केवल क्या आता है, आई और औ, राइट। अब देखिए, जल ओघ जलौघ, जन ओघ जनौघ, महा ओजस्वी महोजस्वी, महा ओज महोज, महा औदार्य महोदार्य, महा औषध महोषध, परम औदार्य परमोदार्य, राइट।
इसके बाद में देखिए यण संधि। यण संधि में क्या है, इसमें उसमें यण संधि से पहले जितनी भी संधि आई उसमें छोटा अ और बड़ा अ आया। अब देखिए इसमें क्या है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो य में बदल जाता है। अब इसमें अ नहीं आने हैं, स्टार्टिंग में अ नहीं आने, इसमें क्या आने हैं, ई। स्टार्टिंग में ई ऊ और री, ये आएंगे। ठीक है, अब कैसे आएंगे, अब देखिए, छोटी ई और बड़ी ई, यानी बड़ी ई या छोटी ई हो, अगर इसके सामने प्लस में कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई के बाद में अ आ गया, ई और अ हो गया य। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए भी तो गए हैं, ई और अ य हो जाएगा, ई आ य हो जाएगा, और ई आ य। फिर उसके बाद में बड़ी ई और छोटा ऊ यू हो जाएगा, क्योंकि छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी हमें, क्योंकि ई और आ तो यह हो गया। अब यहाँ पे अब इसके बाद मात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यदि अपि यद्यपि, प्रति अंग प्रत्यंग, अति आवश्यक अत्यावश्यक, व्याकुल व्याकुल, ई उ यू हो गया। अब ऊपरी ई और उ उपरयुक्त, अभि उदय अभ्युदय, बड़ी ई छोटा अ हो गया य, यानी देवी अर्पण देव्यर्पण, दासी अपराध दास्यापराध, राइट। वियूह व्यूह, निऊन न्यून, यानी बड़ा ऊ आ गया अगर तो बड़े ऊ की मात्रा हो गई, छोटा ऊ आया तो छोटे ऊ की मात्रा हो गई। लेकिन आना क्या है, ई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो यह हो जाता है, इसके बाद में ऊ वगैरह आना शुरू हो जाएगा तो यू हो जाएगा, छोटा ऊ कभी बड़ा ऊ। अब देखिए, अब यहाँ क्या चेंजेस हो गए, यहाँ ई के बाद में देखिए, यहाँ ई के बाद में ये आ गया ए, ई ए ये, चूंकि ए है तो ए में ए की मात्रा होती है ऐसे, और ये वाली है तो इसमें दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ई ए य, बड़ी ए यही, यानी प्रति एक प्रत्येक, अधि ऐषणा अध्यक्षणा, देवी ऐश्वर्य देव ऐश्वर्य। आगे देखिए, अब देखिए, अब इस तरफ अगर ऊ आता है, इधर ऊ आ गया और इधर अ आ गया तो क्या बन जाएगा, वाह, राइट। ऊ और आ, बड़ा आ गया तो बनेगा वाह। सु अच्छ, स्व अच्छ, स्व बन गया, इसमें व बन गया ना, स्वच्छ। अनुअर्थ अनवर्थ, गुरु आकृति गुरुवाकृति, उ ई वी, ठीक है, और उ ए वे, क्योंकि यहाँ छोटी ए की मात्रा है, छोटी ए है तो मात्रा भी छोटी ए की आएगी। उ अ व तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ ये ए आएगी आएगी तो ए की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर। ये बेटा ये नियम है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इनको समझने का कोई ऐसा मेरे पास कोई ट्रिक ऐसी है नहीं, वरना मैं आपको बता देती। ये तो आपको समझने ही समझने पड़ेंगे, इनको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लर्न करे बिना आप काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अनुइति अन्विति। अब ऊ के बाद में ई आ गई तो छोटी ई की मात्रा लग गई, ऊ के बाद में अगर ए आ गई तो ए की मात्रा लग गई, ये आ गया तो वा की, तो ये आ की मात्रा यहाँ लग गई वा में, और री है और अ है तो र बन गया, यानी पितृ अनुमति पितृ अनुमति, भू आदि भ्वादि, री आ र, मात्र आलय मात्रालय, र ई री, और मात्र इच्छा मात्र इच्छा, राइट। आई होप अयादि संधि एक बची है, इसके बाद मैं आपको व्यंजन संधि करवाऊंगी। एक बार अयादि संधि समझ लीजिए। अयादि संधि में क्या है, यदि ए ऐ ओ औ ये सबसे स्टार्टिंग में आएंगे, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, एक बड़ी ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, तथा औ का
तथा औ का क्या हो जाता है आव। इनका ध्यान रखिएगा, पहले स्टार्टिंग में ये आएंगे, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो पहले ये होगा, ये सॉरी, तो छोटी ए है यहाँ पर तो ये हो जाएगा आय। छोटी ए है तो अय हो जाएगा, बड़ी ए है तो आय हो जाएगा, ओ है तो अव हो जाएगा, औ है तो आव हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे देखिए ए है, यहाँ पर छोटी ए है और साथ में अ आ गया, तो छोटी ए के साथ में जब अ आता है तो क्या बनता है य, अय। जैसे ने अन, तो न य न, मतलब न में अ है और ये तो बन गया ना अय। आगे समझ में, न में तो अ है ही, ये ए हट गया। ए हटने से मतलब है न में ए की मात्रा थी, ये रहा ए, ने। अब यह बनेगा तो इसमें न रह जाएगा, तो जब न रह जाएगा तो अ तो है ही नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ए के बाद में अ है और ई है, इसके बाद में गे गई गई अक यानी गायक, आय बोला था ना मैंने, यहाँ पर आय बन जाएगा, राइट। उसके बाद में देखिए औ, औ का क्या होगा, ये देखिए ओ अ, उसके बाद में औ। अब ये चीज़ बनेगी इसके साथ, देखिए भो। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। भो मन ये ओ हो गया, अन भवन, पौ अक पावक, नौ इक नाविक, पौ अन पावन, भो ईश्य भविष्य, भौ उक भावुक, राइट। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया अगर आप, तो एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो, 3 बार देख लीजिए और खुद से अभ्यास कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद जूम क्लासेस में आपको एक बार फिर समझा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन संधि कराऊंगी, उसके बाद में विसर्ग संधि कराऊंगी, ठीक है। तो गुड लक ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।